Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about Ben Jonson's life and his works. तो उनका जो लाइफ स्पेन था वो 1572 से 1637 तक था. इट मीन्स कि उनका जो बर्थ हुआ था वो 1572 में हुआ था. एंड उन्होंने 19 प्लेज और 36 मास्क लिखे. और बेन जॉनसन का फुल नेम बेंजामिन जॉनसन था और वो एक इंग्लिश प्ले राइट और पोइट थे. एंड ही मैरिड विद एन लेविस इन 1594. हिज चिल्ड्रंस नेम वॉज बेंजामिन जॉनसन एंड बेन जॉनसन. और उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से रिसीव्ड की थी. और उनकी जो पर्सनल लाइब्रेरी थी वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई थी 1623 में. और उन्होंने ग्रीक और रोमन क्लासिकल लिटरेचर को स्टडी किया और उन्होंने फॉलो किया क्लासिकल यूनिटी को. एंड ही डिड नॉट मिक्स ट्रेजेडी विथ कॉमेडी. तो ये मेन थिंग थी कि उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी को विलियम शेक्सपियर की तरह मिक्स नहीं किया था. और ग्रीक लिटरेचर में उन्होंने होमर एरिस्टोफेन को स्टडी किया और रोमन क्लासिकल लिटरेचर में उन्होंने वर्जिल, होरेस, ओविड एंड प्लेटोस को स्टडी किया. एंड ही कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी. तो उनको इंग्लिश क्लासिकल कॉमेडी के फादर भी कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज वर्क वाज बेस्ड ऑन सेटायर. And on his grave word, "O rare Ben Jonson," written on marble slab. तो उनकी ग्रेव के ऊपर ये वर्ड लिखे गए थे, "O rare Ben Jonson." He born a month after his father's death. तो उनके फादर की डेथ के एक मंथ बाद ही उनका जन्म हुआ था. And he worked as a bricklayer like his stepfather. तो जैसे उनके stepfather bricklayer थे तो उन्होंने भी as a bricklayer वर्क किया. एंड ही imprisoned फॉर राइटिंग द आइल ऑफ डॉग. तो इस वर्क को लिखने के कारण उनको जेल हो गई थी. एंड हीज प्लेज आर लॉन्गेस्ट इन द एलिजाबेथन ड्रामा. एंड ही इज़ मोस्ट स्किलफुल टेक्नीशियन ऑफ एलिजाबेथन प्ले राइट. तो एलिजाबेथन के टाइम पे इनके ड्रामा सबसे लॉन्ग थे और इनको एलिजाबेथन प्ले राइट में स्किलफुल टेक्नीशियन माना जाता था. अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लो कि जो बेन जॉनसन थे उन्होंने एलिजाबेथन पीरियड में लिखना स्टार्ट किया था और वो जैकोबियन के टाइम पे जब किंग जेम्स थे तब लिखा करते थे. और कैरोलिन एज में किंग चार्ल्स के टाइम पे उनकी मृत्यु हुई थी. एंड ही नेवर क्रिएटेड द रोल ऑफ एनी नोबल लेडी. तो उनके वर्क में किसी भी नोबल लेडी का रोल उन्होंने क्रिएट नहीं किया. एंड ही इज़ कॉल्ड एन अर्थबोर्न टाइटन. उनको अर्थबोर्न टाइटन भी बोला जाता था. एंड ही इज़ ड्रामेटिस्ट एंड थ्योरिस्ट ऑफ ड्रामा. And Alexander Pope said Johnson brought critical learning into work. Like Donne, he revolted against the artistic convention. तो डन की तरह ही इन्होंने भी आर्टिस्टिक कन्वेंशन के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया और इन्होंने टू ह्यूमर्स को डिस्क्राइब किया, ट्रू एंड अडॉप्टेड ह्यूमर. And Dryden called his later plays daughters as they were not well received. तो ड्राइडन ने इनके लेटर प्लेस को डॉटेस बोला था क्योंकि वो वेल रिसीव्ड नहीं हुए. एंड ही थिंक्स ह्यूमर आर जूस इन ह्यूमन बॉडी. तो ह्यूमन बॉडी ने इन्होंने ह्यूमर को जूस बताया था. ही इज़ मोर स्टायरिस्ट देन मॉरलिस्ट. तो उनके जो वर्क थे वो ज़्यादातर स्टायर के ऊपर बेस्ड थे देन मॉरल. He killed his fellow actor Gabriel Spencer in duel and prison. तो उन्होंने अपने फेलो एक्टर गैब्रियल स्पेंसर को किल कर दिया था जिस वजह से इनको प्रिजन भी हुई. एंड ही रोट मास्क फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस इन किंग जेम्स कोर्ट. तो इन्होंने किंग जेम्स के कोर्ट में प्राइवेट परफॉर्म करने के लिए मास्क भी लिखे और इनके जो वर्क थे वो 1616 में फोलियो फॉर्मेट में अपीयर हुए. और उनको रियलिस्टिक कॉमेडी के चैम्पियन भी कहा जाता था. और उनके जो फॉलोअर थे उनको सन ऑफ बैन या ट्राइब ऑफ बैन बोलते थे. और उनको बरी किया गया था स्टैंडिंग पोजीशन में उनको वेस्टमिंस्टर एबे में बरी किया गया था. एंड ही वॉज सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन. तो जेम्स वन के रेन के टाइम पे उनको सेकेंड इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट बोला गया है. और उन्होंने अपनी वाइफ को डिस्क्राइब किया था इस वर्ड से, इस कोट से, अ श्रू येट हॉनेस्ट.
एंड ही जर्नी ऑन फुट टू स्कॉटलैंड, तो उन्होंने स्कॉटलैंड तक ऑन फुट जर्नी की थी। एंड किंग जेम्स वन अपॉइंटेड हिम एज पोइट लॉरियट इन 1616 बट जॉनसन रिफ्यूज्ड दिस टाइटल। तो जेम्स वन ने उनको पोइट लॉरियट की उपाधि दी 1616 में, पर जॉनसन ने इस टाइटल को रिफ्यूज़ कर दिया था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और उनकी जो कॉमेडी थी वो मेडिकल थ्योरी से कनेक्ट होती थी, क्योंकि इसमें ह्यूमर होता था, तो इसको मेडिकल थ्योरी से कनेक्ट किया गया। हिज फेमस फॉलोअर्स वर रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस एंड सर सकलिंग। तो ये उनके फेमस फॉलोअर्स थे। एंड ही ऑल्सो वर्कड एज अ सोल्जर इन फ्लैंडर्स लॉ कंट्री, तो उन्होंने एज ए सोल्जर भी वर्क किया और उन्होंने ईयरली पेंशन भी रिसीव की, और वो एक एक्टर भी थे, क्योंकि उन्होंने थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी में जेरोनाइम हीरो का रोल प्ले किया था, और 1660 में वो पोइट लॉरियट बने थे। अब बेन जॉनसन ने अपनी अर्ली लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज लिखी थी। फर्स्ट थी सेजोनस और सेजोनस इज फॉल 1603 में। इसमें शेक्सपियर और रिचर्ड बर्बस ने एक्टर का रोल प्ले किया था। और सेकंड ट्रेजेडी लिखी थी उन्होंने कैटिलिन और कैटिलिन हिज कॉन्स्पिरेसी 1611 में। पर ये दोनों ट्रेजेडी जो थी ये रेनेसांस ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल रही थी, क्योंकि इन्होंने विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर से इन्फ्लुएंस होकर इनको लिखा था। पर विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर जो था वो फेमस रहा था, क्योंकि उसमें उन्होंने जो जूलियस सीजर रोमन एम्परर लिया था वो एक फेमस करैक्टर था। पर बेन जॉनसन ने सेजोनस और कैटिलिन जो थे ये इतने फेमस रोमन एम्परर नहीं थे जिनको लिया था उन्होंने। नेक्स्ट हम उनकी कॉमेडीज़ देखते हैं। तो उन्होंने फर्स्ट कॉमेडी लिखी थी अ टेल ऑफ टब, जो कि 1596 में लिखी और इसको परफॉर्म किया गया 1633 में। And it was his earliest play written by him, but last of his plays staged during his lifetime. It means कि ये उनका earliest play था जो कि उन्होंने एलिजाबेथन एज में लिखा था, पर उन्होंने इसको पब्लिश करवाया था कैरोलिन एज में, ये पब्लिश हुआ था। तो उन्होंने इसके एलिमेंट अरिस्टोफेन और प्लेटोस से बोरो किए थे। अरिस्टोफेन जो थे वो ग्रीक राइटर थे और जो प्लेटोस थे वो रोमन राइटर थे। और जो टेल ऑफ टब है जो जोनाथन स्विफ्ट ने इसके ऊपर एक प्रोस्टायर भी लिखा था टेल ऑफ टब, और जिसमें उन्होंने बैटल ऑफ बुक दिखाई थी एंशिएंट और मॉडर्न राइटर्स में। तो सेकंड कॉमेडी उन्होंने लिखी थी द आइल ऑफ डॉग, जो कि 1597 में लिखी थी उन्होंने, और ये कोलैबोरेशन से लिखी थी विद थॉमस नैशे। और जब ये प्ले परफॉर्म हुआ तो इसको इमिडिएटली सप्रेस्ड कर दिया गया, जिसमें कि जो 3 एक्टर्स थे जिसमें बेन जॉनसन भी एक्टर थे, उन तीनों को अरेस्ट किया गया और थॉमस नैशे के घर पे भी रेड पड़ी उनको अरेस्ट करने के लिए, पर वो एस्केप्ड हो गए, किसी तरह से भाग गए वहाँ से। और तो फर्स्ट टाइम उनको इम्प्रिजन किया गया था 1597 में आइल ऑफ डॉग को लिखने के लिए, और सेकेंड टाइम उनको इम्प्रिजन किया गया था 1598 में, जब उन्होंने अपने फेलो एक्टर गैब्रियल को किल कर दिया था एक डुअल में। तो नेक्स्ट कॉमेडी प्ले लिखा इन्होंने ईस्टवर्ड हो, जो कि 1605 में इन्होंने लिखा था, और ये इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था विद जॉर्ज चैपमैन, बेन जॉनसन एंड जॉन मार्स्टन। इन तीनों ने इसको लिखा था, और ये एक एंटी स्कॉटिश सेटायर था जिसमें इन्होंने स्कॉटिश रूलर जेम्स वन को ऑफेंड किया था। तो इस वजह से जो किंग थे इन तीनों को उन्होंने इम्प्रिजन किया था। तो टोटल ये 3 टाइम इम्प्रिजन हुए थे। फर्स्ट टू राइटिंग द आइल ऑफ डॉग, सेकेंड टू किलिंग हिज को एक्टर, एंड थर्ड बाय राइटिंग ईस्टवर्ड हो। नेक्स्ट उन्होंने लिखा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो कि परफॉर्म हुआ 1599 में, और ये उनका एक मास्टरपीस था और इसका जॉनर था कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो इसी के चलते उन्होंने कॉमेडी ऑफ ह्यूमर को पॉपुलराइज्ड किया, क्योंकि ये पॉपुलर रहा तो जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर था वो पॉपुलराइज हो गया इस टाइम पे। और जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर था इसको अरिस्टोफेन यूज़ किया करते थे अपनी ग्रीक क्लासिकल राइटिंग में।
और इसमें शेक्सपियर ने एक्ट किया था, उन्होंने एडवर्ड नो कैरेक्टर का रोल प्ले किया था इसमें, जिसने कि उनको सेलिब्रिटी बना दिया था। एंड इट इज़ सटायर ऑन थॉमस डेकर एंड जॉन मार्स्टन। तो इसमें जो चार्ल्स डिकन्स थे उन्होंने भी कैप्टन पेपेटिल का रोल प्ले किया था, और जो विलियम शेक्सपियर के जूलियस सीजर और हेनरी फोर्थ पार्ट 2 है उसको भी इस प्ले में मेंशन किया गया है। तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में ये कहते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में 4 फ्लूइड होते हैं या 4 ह्यूमर्स होते हैं, दैट इज़ ब्लड और सैंग्विन, फैल्गम, कॉलर और येलो वाइट, या मेलेंचली और ब्लैक वाइट। तो ये कहते हैं कि किसी भी बैलेंस्ड मैन में 4 ह्यूमर होते ही हैं। जैसे कि अगर किसी में ब्लड और सैंग्विन ह्यूमर है तो वो सोशलेबल और प्लेजर मैन होगा। तो अगर किसी में फैल्गम है तो वो रिलैक्स होगा। अगर येलो बाइट या कॉलर है तो वो एंग्री और इल टेम्पर्ड पर्सन होगा। अगर मेलांचली या ब्लैक बाइट है तो वो सैड पर्सन होगा। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर कौन से जॉनर का है, तो ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का है। और कौन से 4 ह्यूमर्स हैं, तो आपको इनके नेम्स मतलब 4 नेम्स दे सकते हैं ह्यूमर के और एक अलग दे सकते हैं, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट उन्होंने एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर इसी का सीक्वल लिखा था, पर ये लेस सक्सेसफुल रहा, इतना फेमस नहीं हुआ ये। नेक्स्ट इन्होंने लिखा सिंथियाज ट्रैवल और द फाउंटेन ऑफ सेल्फ लव, जो कि परफॉर्म हुआ 1600 में, और ये एक एल्गोरिकल कॉमेडी थी जिसमें इन्होंने कोर्ट के ह्यूमर को सटायर किया था, और ये इन्होंने थॉमस नैशी के प्ले जैक ड्रम्स इंटरटेनमेंट के रिप्लाई में लिखा था। नेक्स्ट इन्होंने लिखा था द पोएट स्टार, जो कि परफॉर्म हुआ 1601 में, और इसमें इन्होंने अपने कंटेम्प्रेरी थॉमस डेकर और जॉन मार्स्टन को सटायर किया था। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करना कि जॉन हास्टन लिखा हुआ है, पर ये जॉन मार्स्टन है, एच की जगह पे एम आएगा। तो बेन जॉनसन ने पोएट स्टार में थॉमस डेकर और जॉन मार्स्टन को इन्फीरियर या फेक पोइट बताया था। अब जो इन्होंने 3 प्ले जो लिखे थे, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर एंड सिंथियाज ट्रैवल, ये तीनों इन्होंने वॉर ऑफ थिएटर के टाइम पे लिखे, जब वॉर ऑफ थिएटर 1599 से 1602 के बीच में चल रही थी। तो इसको थॉमस डेकर ने टर्म दी थी पोइटोमैकिया, क्योंकि बेन जॉनसन इसमें एक तरफ थे और जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर एक तरफ थे, तो इन्हों में लिटरेरी वॉर चल रही थी, इसी को वॉर ऑफ थिएटर बोला गया था, क्योंकि जो बेन जॉनसन थे वो अलग थे और जॉन मार्स्टन और थॉमस डेकर वो अलग थे इनसे। नेक्स्ट इन्होंने कुछ मैच्योर साइटिकल प्लेज भी लिखे, जिनमें फर्स्ट था वॉल्पॉन और द फॉक्स। तो ये एक बीस्ट फेबल थे जो कि ह्यूमन की ग्रीड के ऊपर अटैक था। इसमें जो वॉल्पॉन थे वो फॉक्स थे, मॉस का फ्लाई थी, और जो वॉल्टर था वो वल्चर था, और कॉर्वेनियो एंड कॉर्वाशियो एक वेल्थी वेनेशियन थे, और इसमें जो गुड कैरेक्टर था वो था बोनेरियो। और इसके ओपनिंग सीन में हीरो कहता है कि ओपन द शाइन दैट आई मे सी माई सेंट्स। तो इसमें जो उसने सैंड को रेफर किया है वो गोल्ड को शो करता है। नेक्स्ट एपिसेन और द साइलेंट वुमन, ये एक प्रोस कॉमेडी थी इनकी, और इसकी सेटिंग लंदन में रखी गई थी, एंड इट लर्न एज क्राइंग गेम ऑफ रेनेसांस ड्रामा। नेक्स्ट इन्होंने लिखी द अल्केमिस्ट, जो कि स्टडी ऑफ क्वेकरी थी, और इसके 5 एक्ट थे। दैट टाइम डिसीज बुबोनिक प्लेग स्वेप्ट इन लंदन। एंड नेक्स्ट बार्थोलोमेव फेयर दैट प्लेड इन होप थिएटर। अब हम इनके कुछ पोएटिक कलेक्शन देखते हैं। दैट इज एपिग्राम एंड फॉरेस्ट, द डेविल इज एन एज, स्टेपल ऑफ न्यूज एंड नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। और इन्होंने कुछ मास्क भी लिखे। मास्क जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरटेनमेंट सेरेमनीज होती है, तो इन्होंने किंग जेम्स और क्वीन एन के प्रेज में ये मास्क लिखे थे। मास्क ऑफ ब्लैकनेस, मास्क ऑफ ब्यूटी, मास्क ऑफ क्वीन,
ये एक एंटी मास्क था, द सेटायर, ओब्रेयन, द फेरी प्रिंस। और इन्होंने एक प्रोज वर्क भी लिखा, इन्होंने सिर्फ एक ही प्रोज वर्क लिखा था, टिम्बर और डिस्कवरी, मेड अपॉन मैन एंड मैटर एज दे हैव आउट ऑफ हिज डेली रीडिंग। तो ये पूरा इसका एक टाइटल था और इसको टिम्बर ऑफ डिस्कवरी, मैड अपॉन मैन भी बोल देते हैं। और इसमें शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था। और इन्होंने एक एलसी भी लिखी ऑन माई फर्स्ट सन 1616 में, जो कि इन्होंने अपने बेटे की डेथ जो कि प्लेग से हो गई थी उसके ऊपर लिखी थी। और इनकी कुछ लिरिकल वर्क्स भी हैं इनके। फर्स्ट है ड्रिंक टू मी ओनली विद डाइन आइज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एंड नेक्स्ट है लेस पावरफुल, एंड ही रोड प्रीफेस टू फर्स्ट फोलियो। तो इन्होंने शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो का प्रीफेस भी लिखा था, जिसमें इन्होंने लिखा था शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल एज। और इन्होंने शेक्सपियर को रिडिक्यूट भी किया था दैट ही न्यूज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। और इन्होंने उनको स्वीट स्वैन ऑफ एवन और सोल ऑफ द एज भी बोला था शेक्सपियर को। एंड ही वॉज लिटरेरी डिक्टेटर एट द मरमेड टर्वन। एंड दिस इज ऑल अबाउट बेन जॉनसन्स लाइफ, हिज वर्क्स एंड द important points related with Ben Johnson's. So if you like my video, please subscribe my channel and also share it with your friends. Thanks. Have a nice day.